रात्रि धीरे धीरे घिर रही थी। आकाश में रक्तिम सूर्य अपनी अंतिम किरणें धरती पर बिखेर रहा था। वरुण, एक जिज्ञासु यात्री, अनजाने पथ पर आगे बढ़ रहा था। उसके पैर घने जंगल की नर्म घास पर पड़ रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की हल्की चहचहाहट और बहते झरने की आवाज वातावरण में एक रहस्यमय गूंज पैदा कर रही थी। वरुण वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा था। उसने कई गुरुओं की शरण ली, कई शास्त्र पढ़े, लेकिन आत्मा को संतोष नहीं मिला। उसके हृदय में एक अनकही बेचैनी थी, एक प्रश्न जो उसे दिन रात विचलित करता था। कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वास्तव में हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं? चलते चलते वह एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचा। वृक्ष की शाखाएं विस्तृत थीं, मानो किसी को अपनी छाया में आश्रय देने के लिए आतुर हों। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनका शरीर धूल से ढका था, लेकिन मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। वरुण ने धीरे से प्रणाम किया और बोला, स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तपस्वी ने बिना आंखें खोले उत्तर दिया, प्रश्न तुम पूछ सकते हो, लेकिन उत्तर सुनने के लिए तैयार हो? वरुण ने सिर झुका दिया। मैं सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में जैसा कर्म वैसा फल का सिद्धांत सही है? तपस्वी ने मुस्कुराकर आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में एक असीम शांति थी। तो सुनो, यह कथा बहुत पुरानी है। एक राजा, एक भिक्षु और एक अभिशप्त नगर की कथा। तपस्वी की गहरी आवाज हवा में गूंज उठी, मानो जंगल की निस्तब्धता को भेद रही हो। वरुण ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी सांसें रोक लीं। यह कथा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तपस्वी ने कहना शुरू किया, तब मगध का राजा था सोमदत्त। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक अंधकार भी था, अहंकार। उसे विश्वास था कि वह भाग्य से भी बड़ा है। राजा सोमदत्त के शासन में मगध समृद्ध था। नगर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं को थीं, भव्य महल, सुंदर उद्यान और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जनता उसे देवता की तरह पूजती थी और वह स्वयं को ईश्वर से कम नहीं समझता था। एक दिन जब वह अपने स्वर्ण रथ पर नगर का भ्रमण कर रहा था, उसकी दृष्टि एक निर्धन बालक पर पड़ी। बालक फटे पुराने वस्त्रों में भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में भूख और पीड़ा का गहरा साया था। राजा ने घृणा से कहा, इस बालक को नगर से बाहर निकाल दो। यह दरिद्रता और दुर्बलता हमारी राजधानी को अपवित्र करती है। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सैनिकों ने उस बालक को नगर से खदेड़ दिया। भूखा प्यासा वह बालक जंगल में भटकता रहा और अंततः एक निर्जन स्थान पर गिरकर मर गया। तपस्वी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह दिन चला गया, लेकिन कर्मों का चक्र थमा नहीं। राजा अपने महल में आनंदित था, लेकिन उसने जो बीज बोया था वह समय के साथ अंकुरित होने वाला था। पीपल के पत्ते मंद हवा में सरसराने लगे, मानो तपस्वी की कथा के साथ स्वयं जंगल भी सांस ले रहा हो। वरुण की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। तो क्या राजा सोमदत्त को अपने कर्मों का कोई दंड नहीं मिला? वरुण ने पूछा। तपस्वी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कर्म का फल समय पर ही प्राप्त होता है, लेकिन जब आता है तो उसे टाला नहीं जा सकता। राजा सोमदत्त को भी अपने किए का परिणाम भोगना पड़ा। समय बीता। सोमदत्त की शक्ति और अहंकार बढ़ता गया। वह अपने महल में विलासिता में डूबा रहता, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। वह एक अंधकारमय मार्ग पर अकेला खड़ा था। चारों ओर गहरी धुंध थी। अचानक धुंध के बीच से एक करुणामय स्वर गूंजा, राजन, क्या तुम्हें वह बालक याद है? सोमदत्त भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसके सामने वही निर्धन बालक प्रकट हुआ, जिसकी वह मृत्यु का कारण बना था। बालक की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक द्रवित करने वाली उदासी थी। उसने कहा, राजन, तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन शक्ति क्षण भंगुर है। समय आएगा जब तुम भी मेरी स्थिति में खड़े रहोगे। सोमदत्त चीखकर उठा। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। स्वप्न समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी बेचैनी नहीं। उसके राज्य में दुर्भिक्ष आ गया।
फसलें सूखने लगीं, जल स्रोत कम हो गए और महामारी फैलने लगी। जनता धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी। कुछ वर्षों में ही राजा की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठा था, नगर के लोगों का एक समूह महल के द्वार पर एकत्र हुआ। वे भूख से व्याकुल थे। राजा, हमें अन्न दो, हम भूख से मर रहे हैं। लेकिन राजा ने उन्हें दुत्कार दिया। ये मेरी समस्या नहीं है। जो दुर्बल हैं वे मिट जाएं। यही प्रकृति का नियम है। यह सुनकर जनता में आक्रोश भर गया। अगले कुछ महीनों में विद्रोह भड़क उठा। महल पर आक्रमण हुआ और राजा को सिंहासन से गिरा दिया गया। सिंहासन से गिरकर अब वह केवल एक साधारण मनुष्य था। जंगल में भटकते हुए, भूखा और अकेला, उसने अंतिम सांस ली, ठीक वैसे ही जैसे कभी उस निर्धन बालक ने ली थी। राजा सोमदत्त का अंत हो गया, लेकिन आत्मा का चक्र नहीं रुका। सोमदत्त की आत्मा ने एक नए शरीर में जन्म लिया। तपस्वी बोले। अब वह एक निर्धन परिवार में जन्मा। इस जन्म में उसका नाम था धीरमणि। वरुण आश्चर्य से सुनता रहा। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां कर्म का पहला प्रतिफल प्रकट होने वाला है। कर्मों का चक्र रुका नहीं था। राजा सोमदत्त की आत्मा ने फिर जन्म लिया, लेकिन अब वह एक निर्धन परिवार में जन्मा। जिस जीवन में उसने ऐश्वर्य का अनुभव किया था, इस जन्म में वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाला था। वरुण की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। जंगल की निस्तब्धता के बीच केवल तपस्वी की आवाज गूंज रही थी। नदी किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में एक निर्धन स्त्री ने एक शिशु को जन्म दिया। वह बालक कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो उसने जीवन के गहरे रहस्यों को पहले ही देख लिया हो। मां ने उसका नाम रखा धीरमणि। धीरमणि का बचपन अत्यंत कष्टमय था। उसके पिता एक साधारण कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। भोजन मुश्किल से मिलता और ठंड में बिना वस्त्रों के रातें बितानी पड़ती। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि जब भी धीरमणि किसी समृद्ध व्यक्ति को देखता, उसके भीतर एक अनजानी पीड़ा जन्म लेती। उसे लगता जैसे वह पहले भी वैभव और ऐश्वर्य का अनुभव कर चुका हो। धीरमणि जब 7 वर्ष का हुआ तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। वह एक भव्य महल में होता जहां सोने की दीवारें चमक रही होती। सेवक उसकी सेवा में लगे होते और वह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा होता। फिर अचानक दृश्य बदल जाता। राजा के वस्त्र फट जाते, जनता उसका अपमान करती और वह एक जंगल में भटकते हुए तड़प तड़प कर मर जाता। हर बार उसकी आंखें भय से खुल जाती। उसकी मां कहती, बेटा, यह सिर्फ सपना है, भूल जा इसे। लेकिन वह जानता था यह सिर्फ सपना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ गहरा। एक दिन गांव में एक भिक्षु आया। वह शांत था, उसकी आंखों में करुणा थी। धीरमणि को देखते ही भिक्षु रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? भिक्षु ने पूछा। धीरमणि चौंक गया। नहीं महाराज, क्या हमने पहले कहीं भेंट की है? भिक्षु ने हल्की हंसी हंसी। तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन मुझे सब याद है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। तुम राजा सोमदत्त थे। धीरमणि के हाथ से मिट्टी का बर्तन गिर पड़ा। क्या मैं राजा था? उसने अविश्वास से पूछा। भिक्षु ने कहा, हां, और मैं तुम्हारे पिछले जीवन में वही निर्धन बालक था जिसे तुमने नगर से निकाल दिया था। धीरमणि की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तुम मुझसे क्रोधित क्यों नहीं हो? उसने डरते हुए पूछा। भिक्षु मुस्कुराया। क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि कर्म अपना कार्य स्वयं करता है। मैं तुम्हारे लिए प्रतिशोध नहीं चाहता था। समय ने स्वयं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे दिया। अब प्रश्न यह है, क्या तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो? धीरमणि स्तब्ध खड़ा रहा। भिक्षु की बातें धीरमणि के कानों में गूंज रही थी। तुम राजा सोमदत्त थे। मैं वही निर्धन बालक था जिसे तुमने नगर से निकाल दिया था। धीरमणि की सांसें तेज हो गईं। उसका सिर चकराने लगा। कैसे संभव है? क्या यह सब सत्य है? भिक्षु ने शांति से कहा, कर्म और पुनर्जन्म सत्य हैं, चाहे तुम इन्हें मानो या नहीं। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह से नहीं बच सकती, उसी प्रकार कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तुमने अपने अहंकार में जिसे मिटा दिया था,
उसी के स्थान पर अब तुम खड़े हो। धीरमणि के अंदर एक अजीब बेचैनी उठी। लेकिन मैंने क्या अपराध किया था? भिक्षु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जब शक्ति तुम्हारे पास थी, तुमने उसे दया के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार के लिए प्रयोग किया। लेकिन जीवन का नियम यह है कि जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। धीरमणि की आंखों के सामने एक झटके में वह सारे दृश्य घूम गए। स्वर्ण सिंहासन, दरबार, नगरवासियों पर क्रोध भरी दृष्टि, निर्धन बालक को धिक्कारना, और फिर विद्रोह, अपमान, जंगल में भटकना, मृत्यु। वह घुटनों के बल बैठ गया। तो क्या मैं हमेशा इसी चक्र में फंसा रहूंगा? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही प्रश्न तुम्हें मुक्त कर सकता है। कैसे? भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और धीरे से कहा, यदि तुम अपने जीवन के अर्थ को समझना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। धीरमणि अब एक नए रास्ते पर था। वह अपने घर से निकल पड़ा। वह जानता था कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। भिक्षु ने उसे कई दिनों तक साधना के रहस्य सिखाए। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के क्रोध और भय को छोड़ना होगा। भिक्षु ने कहा। धीरमणि ने धीरे धीरे ध्यान और संयम का अभ्यास करना शुरू किया। वह समझने लगा कि जीवन केवल भोग विलास या दुख नहीं बल्कि आत्मज्ञान का एक मार्ग है। लेकिन भाग्य का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समय बीता। धीरमणि अब एक साधु के रूप में घूमने लगा। एक दिन वह एक विशाल नगर पहुंचा जहां एक शक्तिशाली राजा का शासन था। जैसे ही वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा, सैनिकों ने उसे रोका। रुको, यह राजा वसुजित का महल है, कोई भिक्षु अंदर नहीं जा सकता। धीरमणि ने सिर झुका लिया। लेकिन तभी महल के द्वार से एक आवाज आई, उसे अंदर आने दो। धीरमणि ने ऊपर देखा। महल की ऊंचाई से एक राजसी व्यक्ति खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और शक्ति का प्रकाश था। धीरमणि स्तब्ध रह गया। यह वही व्यक्ति था जो पिछले जन्म में स्वयं राजा सोमदत्त था। लेकिन इस जन्म में वह एक राजा नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु था। और जो इस जन्म में राजा था वह वही निर्धन बालक था जिसे उसने अपने पिछले जन्म में धिक्कारा था। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। लेकिन आगे क्या होगा? क्या राजा वसुजित को यह स्मरण था? क्या अब धीरमणि को अपने कर्मों का अंतिम फल मिलेगा? महल के द्वार खुल चुके थे। धीरमणि को भीतर बुलाया गया। विशाल सभा कक्ष में राजा वसुजित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर मंत्रीगण खड़े थे। धीरमणि के मन में हलचल थी। क्या राजा वसुजित को कुछ याद होगा? क्या उसे यह स्मरण होगा कि पिछले जन्म में वह वही निर्धन बालक था जिसे मैंने नगर से बाहर निकाल दिया था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम एक साधु हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी पहचान झलक रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने पहले भी कहीं भेंट की है? धीरमणि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, यह भेंट पहली बार नहीं हो रही। हमने पहले भी एक नगर में भेंट की थी जहां तुम एक निर्धन बालक थे और मैं एक शक्तिशाली राजा। राजा वसुजित चौंक उठा। क्या कह रहे हो? सभा कक्ष में मौन छा गया। हर कोई यह वार्तालाप सुनने के लिए रुका रहा। धीरमणि ने आगे कहा, तुम्हें स्मरण है वर्षों पहले जब तुम्हें भूख लगी थी और तुमने राजमहल के द्वार पर अन्न की याचना की थी, तब मैंने, राजा सोमदत्त ने, तुम्हें नगर से बाहर निकलवा दिया था। राजा वसुजित की आंखें फैल गईं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में वर्षों से कुछ अनजानी छवियां आती थीं। कुछ अजीब सपने दिखते थे जो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। तो तुम वही हो, राजा सोमदत्त? धीरमणि ने सिर झुका दिया। राजा सिंहासन से उठा और सभा में टहलने लगा। उसके मन में तूफान उमड़ रहा था। तो क्या यह भाग्य है? क्या यही न्याय है? तब तुम राजा थे और मैं भिखारी, और अब मैं राजा हूं और तुम भिक्षु। धीरमणि ने शांति से उत्तर दिया, यह भाग्य नहीं, कर्म है। जैसा कर्म वैसा फल। राजा वसुजित की आंखों में एक प्रश्न था। तो अब क्या? सभा में सन्नाटा था। सभी लोग इस अद्भुत वार्तालाप को सुन रहे थे। राजा वसुजित कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने आदेश दिया, सभी दरबारियों को कक्ष से बाहर जाने दो। दरबार खाली हो गया। अब केवल राजा और धीरमणि आमने सामने थे। राजा ने धीरे से कहा, धीरमणि, तुम्हें मुझसे भय नहीं है? क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि मैं चाहूं
तो मैं तुम्हें उसी तरह नगर से बाहर निकलवा सकता हूं जैसे तुमने मुझे किया था। धीरमणि हल्के से मुस्कुराया। यदि तुम्हें ऐसा करना उचित लगे तो कर सकते हो, लेकिन क्या तुम वही भूल दोहराना चाहोगे जो मैंने की थी? राजा चुप हो गया। उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं इस चक्र को यहीं समाप्त करूंगा। वह सिंहासन से उतरा और धीरमणि के पास आया। मैं बदला नहीं लूंगा। मैं इस अहंकार और प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करूंगा। धीरमणि की आंखों में चमक आ गई। और इसी से तुम इस चक्र से मुक्त हो जाओगे राजन। राजा वसुजित ने कहा, मुझे बताओ, मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं? धीरमणि ने उत्तर दिया, अपने राज्य को न्याय, करुणा और धर्म से चलाओ। शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करो। यही मुक्ति का मार्ग है। राजा वसुजित ने सिर झुका दिया। उस दिन से उसके राज्य में परिवर्तन आने लगा। उसने निर्धनों के लिए अन्न और आश्रय की व्यवस्था की। उसने करुणा और धर्म के मार्ग को अपनाया। और दूसरी ओर धीरमणि अपने मार्ग पर चलता रहा, अपने तप और ध्यान में लीन। उसने अपने पूर्व जन्म के पापों को स्वीकार कर लिया और सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ चला। तपस्वी ने अपनी कथा समाप्त की। वरुण चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तो इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते? उसने पूछा। तपस्वी मुस्कुराए, नहीं, बच नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें सुधार सकते हैं। हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं यदि हम अपने जीवन में करुणा और धर्म को अपनाएं। वरुण ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि जैसा कर्म वैसा फल कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अटल नियम था।